बर्फबारी की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी, लेकिन अब बर्फीले तूफान ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। आधा हिंदुस्तान बर्फीले तूफान से घबरा रहा है। पहाड़ हिल रहे हैं, रेगिस्तान कांप रहा है, दिल्ली कांप रही है, यूपी सिहर रहा है। सिर्फ पिछले 2 दिनों में आपको बताएं, 2 जगहों पर एवलांच का अटैक हुआ है। पहाड़ों पर इंसान के इस सबसे बड़े दुश्मन ने कई लोगों की जान भी ले ली। और क्या क्या होने वाला है, इसकी पूरी रिपोर्ट आज हम आपके सामने बारी बारी से रख रहे हैं। एक बार फिर आया बर्फीला तूफान। पहाड़ पर तांडव, रेगिस्तान में हलचल। कुदरत के एक साथ 5 अटैक। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए सफेद बर्फ का ये तूफान कितना खौफनाक है। यही एवलांच है जिसकी आहट से ही हड़कंप मच जाता है। सोचिए, अगर ऐसा कोई सफेद तूफान आपके रास्ते में आ जाए तो क्या हो। जम्मू कश्मीर में सफेद तूफान ने कुछ ऐसी ही तबाही मचाई है। क्या सेना और क्या आम आदमी, हर कोई एवलांच के खतरनाक तेवर को देखकर डरा हुआ है। सोनमार्ग से लेकर गुरेज तक एवलांच ने बड़ी तबाही मचाई है। 5 लोग इस एवलांच की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं, जबकि कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अगर आप एवलांच के पास हो और आपके नजदीकी हो तो बचने का चांस कम भी रह सकता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा एवलांच हो तो आप बहुत जल्दी ही बर्फ में आप बिल्कुल बरिड हो जाएंगे। हिंदुस्तान में कैसे आया एवलांच और इस बर्फीले तूफान ने किस तरह तांडव मचाया, ये आपको बताएं उससे पहले आपको हिंदुस्तान के उस हिस्से में ले चलते हैं जो बर्फिस्तान बन गया। यह हिंदुस्तान का नक्शा है। देखिए, इस नक्शे में एक हिस्सा आपको पूरी तरह सफेद दिख रहा होगा। दरअसल ये पूरी पट्टी बर्फ से ढक चुकी है। पिछले 2 दशकों में इतनी बर्फबारी नहीं हुई। सबसे ऊपर देखिए, ये जम्मू कश्मीर है जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश को देखिए, यहाँ का कोना कोना सफेद सितम से कराह रहा है। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर उत्तराखंड में भी सफेद बर्फ की परतें छाई हुई हैं। अब पहाड़ पर भारी बर्फबारी और नीचे ठिठुरन। दिल्ली में पारा एक बार फिर लुढ़क गया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हाल बेहाल है। अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि सफेद आफत के सितम से लोग किस तरह परेशान हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ सफेदी छाई हुई है। पेड़, मकान, दुकान, रास्ते सब बर्फ से लदे हैं। आपकी नजर जहां भी जाएगी वहां बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जबकि दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबान की। किन्नौर में इस हफ्ते की ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि रामबान में लगातार बर्फ गिर रही है। अब सोचिए, जब बर्फबारी का ये हाल है तो एवलांच का तांडव कितना खतरनाक और डरावना होगा। पहाड़ों पर इकट्ठा होने वाली बर्फ का तूफान एक झटके में सब कुछ अपने आगोश में ले लेता है। घाटी में इस बर्फबारी से जनजीवन पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पिछले 3 दिनों से बंद है। लगातार बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद हाईवे को बंद किया गया था। जम्मू में आज भी बारिश हो रही है और उसी के चलते अगर आप पीछे देखेंगे तो लंबी कतार जो गाड़ियों की है, खासतौर पे ट्रक्स की बात करें, उसकी लगी हुई है और सैकड़ों गाड़ियां जो है हाईवे पे फंसी हुई हैं। इसी तरह से जम्मू से कश्मीर जाने वाले लोग जो हैं वो भी जहां फंसे हुए हैं। आप कब से यहाँ रुके हुए हैं? सर मुझे यहाँ 3 दिन हो गए हैं और मेरे पास टमाटर लोड है, गाड़ी में कच्चा माल है, ठीक है।
तो 3 दिन से कहते हैं कभी सुबह छोड़ देंगे कभी शाम को छोड़ देंगे। आज 3 दिन हो गए गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि शाम को छोड़ेंगे, सवेरे छोड़ेंगे, दोपहर को छोड़ेंगे। अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है इनका कब छोड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि एक साथ आए 2 एवलांच से हालत और भी बिगड़ गई है। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ आरिश बिलाल, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। यूरोप और अमेरिका में बर्फीले तूफानों को आम माना जाता है, जबकि हिमालय पर भी इस तरह के एवलांच इस मौसम में आते ही रहते हैं। लेकिन एवलांच तब और खतरनाक हो जाते हैं जब किसी कैंप या घरों को ये हिट करते हैं। हम आपके सामने 2 तस्वीरें रख रहे हैं। दोनों तस्वीरें बेहद अहम। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की है, उसी जगह की जहां एवलांच ने अटैक किया। और दूसरी तस्वीर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां फिर से भारी बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एवलांच के ठीक बाद की है। देखिए किस तरह बर्फ ने बसेरा कर लिया है। बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एवलांच के फौरन बाद रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाल लिया था और एहतियातन कई कदम उठाए गए थे। जिस जगह आने जाने वालों को भी रोका गया था, जिस जगह जाने से हम और आप डरेंगे, वहां सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं शिमला में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि लोग अब डरने लगे हैं। बर्फ के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी में कहा यह गया है कि पहाड़ पर जाने से बचें। आशंका दरअसल इस बात की जताई जा रही है कि बर्फबारी के साथ साथ एवलांच भी आ सकता है। इस बार के एवलांच ने भी पिछले कई सालों की यादों को ताजा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सियाचिन में आए भारी एवलांच से आर्मी कैंप में हलचल मच गई। पेट्रोलिंग पर निकले 10 जवान 19,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर आए बर्फीले तूफान में फंस गए। 9 जवान कुछ ही घंटे में शहीद हो गए। लेकिन लांस नायक हनुमंत थप्पा को 25 से 30 फीट मोटी बर्फ से बाहर जिंदा निकाल लिया गया। हनुमंत थप्पा दिल्ली लाए गए, लेकिन वो जिंदा बच नहीं सके। यह हादसा साल भर पुराना जरूर है, लेकिन आज भी इसे सुनने के बाद हम आप कांप जाते हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह उसी हादसे का वीडियो था या किसी और हादसे का, लेकिन एवलांच को समझने के लिए यह वीडियो हमने आपके सामने रखा है। एवलांच का ऐसा ही अटैक इस बार भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के पास सोनमर्ग में पहाड़ों पर पहले हलचल हुई और फिर हुआ बर्फीले तूफान का अटैक। इस बार भी सफेद आफत के रास्ते में सेना का कैंप ही था। खबर है कि पहाड़ के नीचे मौजूद आर्मी कैंप पर ही एवलांच का अटैक हुआ। जिस वक्त एवलांच आया तब सुबह के करीब 8 बजे थे और जवान ऑफिसर मेस के पास थे। एवलांच का अटैक इतना जोरदार था कि किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। सेना के 6 जवान इस एवलांच में फंस गए। 5 जवानों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया, लेकिन एक मेजर ने भारी बर्फ में दबे रहने के बाद दम तोड़ दिया। सेना का जो मेजर शहीद हुआ उसका शव बर्फ से निकाल लिया गया है। एक आर्मी के एक जो ऑफिसर हैं वो सुना है कि वो उस एवलांच की जद में आए हैं और कुछ जवान भी हैं 1-2 तो, लेकिन अभी अपडेट उसमें नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या उसमें कैजुअलिटी हुई। बताया जा रहा है कि सोनमर्ग में पिछले 15 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि 6 से 7 फीट की मोटी परत जम गई है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जमी ये बर्फ धीरे धीरे पिघलनी शुरू हुई तो एवलांच आ गया। तेज बहाव के साथ बर्फ की परतें नीचे की ओर खिसकी और सेना के कैंप पर जोरदार अटैक किया। जम्मू कश्मीर में जिस जगह एवलांच आया वो श्रीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इलाके में सिर्फ जवान ही मौजूद थे। हाल ही में मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की थी कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी होगी, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में
बर्फीला तूफान भी आ सकता है। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। सोनमर्ग के पास आए जोरदार एवलांच में सेना का एक मेजर शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर में ही एक और जगह पहाड़ से बर्फ पिघली, जिसके बाद सफेद बवंडर आया। सोनमर्ग एरिया में बर्फानी तोदों की जद में आकर एक जवान की मौत हो गई है, जबकि कई और जवान जो है उनको बचा लिया गया है। और ऐसी ही और एक घटना में बांडीपुरा के गुरेज एरिया में एक रेजिडेंशियल हाउस बर्फानी तोदों की जद में आ गया और वहां पर 4 सिविलियन लोग जो हैं वो मारे गए हैं और माना जाता है कि वो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में आए एवलांच में जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान भी कर ली गई है। उनके नाम है महराजुद्दीन लोन, अजीजी, इरफान और गुलशन। एवलांच का खतरा पहले से था, लिहाजा रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने एक लड़के को जिंदा बचा लिया, लेकिन 4 लोग नहीं बचाए जा सके। हारिश बिलाल, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। बर्फीले तूफान पर ये रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एवलांच आता क्यों है, ये कैसे आता है और क्या एवलांच आने की खबर पहले क्यों नहीं लग पाती है। आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ पर बर्फ होगी, वो तो हर वक्त पिघलेगी ही, और पहाड़ों पर यह होना आम बात है। तो फिर ये रिपोर्ट देखिए, सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। देखिए कैसे चंद सेकंड में बर्फ के गुबार ने पूरे कैंप को तबाह कर दिया। बर्फ का तूफान आने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। एवलांच ऐसे ही आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। देखिए कैसे। बर्फीले तूफान को तकनीकी भाषा में एवलांच कहा जाता है। इसे हिमस्खलन भी कहते हैं। दरअसल ऊंची चोटियों पर कई बार ज्यादा बर्फ जम जाती है। ये बर्फ परत दर परत जमकर एक मोटी लेयर बना देती है। एनिमेशन के जरिए देखिए, इस तरह बर्फ की 3 लेयर बनती हैं। फिर भारी दबाव पड़ने की वजह से या हिमपात की वजह से ये परतें टूटने लगती हैं और तेजी से नीचे की ओर गिरती हैं, कुछ इस तरह। एवलांच आने की पहली वजह है प्राकृतिक। भूकंप, तेज हवाएं, हिमपात, तापमान में बदलाव आने की वजह से बर्फीले तूफान या एवलांच आते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, बहुत ज्यादा शोर होने से, बर्फ पर चलने से बर्फ की परतें टूटने लगती हैं। स्नोमोबाइल यानी बर्फ पर चलने वाले ये वाहन भी एवलांच की वजह बनते हैं। देखिए कैसे बर्फ पर चलने वाला ये वाहन बर्फ की परतों को तोड़ रहा है। जैसे लास्ट ईयर मैं एवलांच में स्टक था जब मैं एवरेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था, तो वो अर्थक्वेक के कारण था। और वेदर चेंज होने के कारण आ सकता है, जैसे अगर गर्मी हो तो एक ब्लॉक ऑफ आइस गिर सकता है, या अगर बहुत शोर हो वो भी उसके कारण भी हो सकता है, या जो क्लाइंब कर रहे हो, जो चल रहा हो उसके कारण भी अगर वो जल्दी से कहीं चल रहे हैं तो वो भी एवलांच कॉज कर सकते हैं। हम फौरन